कैसे हैं मेरे कलाकार दोस्तों। आज बहुत ही आसान सा और झटपट से बन के तैयार हो जाने वाली पेंटिंग लेकर के मैं आया हूं, जो देखने में खूबसूरत है। आपको बता दूं, मैं हूं एनसी गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्ट यूनिवर्स। इसको यूट्यूब पे आर्ट यूनिवर्स 10 के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इस पेंटिंग में मैं एक मंदिर और स्ट्रीट लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ और बहुत ही स्टारी नाइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ड्राइंग कर लेते हैं। तो आप चाहे तो जो लैम्प शेड है उसका अंदाज बदल भी सकते हैं, अपने अंदाज में डिफरेंट भी कर सकते हैं। मुझे ये पसंद आया तो मैंने इसको ड्रॉ किया। थोड़ा वेरिएशन ला सकते हैं। इवन मंदिर के फॉर्मेट में भी थोड़ा वेरिएशन ला सकते हैं। कभी कभी आप अपने थीम से, इमेजिनेशन से जब काम करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट आउटपुट निकल के सामने आता है। ऑलवेज कॉपी वर्क से बचिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलवेज करिए। कॉपी वर्क बुरा नहीं होता, लेकिन ऑलवेज मत करिए। जैसे कि ये पेंटिंग मैंने कहीं देखा नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं, डायरेक्ट मैं इसको बस ड्रॉ करता चला गया। बैकग्राउंड में स्काई के लिए मैंने सबसे पहले पर्शियन ब्लू डायरेक्ट अप्लाई किया और फ्लैट अप्लाई किया। मतलब आप देख सकते हो कि मैं इसको एकदम फ्लैट अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उसमें कलर के वेरिएशन का इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बाद मैं आगे चल के उसमें ब्लैक लेकर के जब ऊपर से लगाऊंगा तो टोनल वेरिएशन ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से ड्राइंग कर लेने के बाद आप पर्शियन ब्लू आप जहाँ तहाँ लगा लीजिए, मतलब अच्छी तरीके से। बट ऑलवेज इस बात का ध्यान रखिए कि आप उसे एक ख़ास पैटर्न में चलाएंगे, मतलब जहाँ पे जैसा डिमांड है उस अनुसार से ही चलाना है। अब उसी पर्शियन ब्लू में थोड़ा सा ब्लैक मिला करके अपर पार्ट में टच कर दिया और उसको ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग पोस्टर कलर में अगर आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक मेरा वीडियो है, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पहले उसको देखें। और इवन जब हाउ टू स्टार्ट पोस्टर कलर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पोस्टर कलर कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छी तरीके से सूखने तक इंतज़ार कर लीजिए। उसके बाद एक पुराना टूथब्रश लेकर के उसमें वाइट लगा करके आप उस पर स्प्रे कर लें। स्प्रे कर लेने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए। सूख जाने के बाद एक छोटा ब्रश लेकर के आप उसमें से थोड़ा, क्योंकि स्प्रे में बहुत छोटे छोटे स्प्रे होने हैं, तो थोड़ा बड़े साइज का भी स्प्रे कर लें, जिससे कि वो स्काई में भी जो डायमेंशन है वो क्लियर हो जाए। लैम्प शेड के अंदर थोड़ा अगर आपका कलर चला गया है तो पहले उसमें वाइट लगा लें, फिर उस पर क्रोम येलो लगा लें और उस अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। आप चाहें तो इसमें लेमन येलो या फिर लाइट ऑरेंज, किसी भी लाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खूबसूरत लगेगा। अब वाइट लेकर के अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ डिटेल का डिमांड है आप वहाँ अप्लाई कर लें। आप देख सकते हैं एक एक तरीके से मैं डिटेल बारीकी से आपको दिखा दिया हूँ। अब ब्रंट सेना लेकर के मंदिर में सिंपल फ्लैट कलर रख दें। बहुत ज़्यादा मैसी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सडन लाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नीचे लाइट जलता रहता है तो अपर पार्ट बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं दिखता। तो आप उसको फ्लैट ब्रंट सेना रख सकते हैं। उसके बाद हल्का फुल्का डिटेल कर सकते हैं। कुछ छोटे मंदिरों में आसपास छोटे छोटे फ्लैट कमरे बने हुए होते हैं, रूम बना हुआ होता है, तो उसके लिए भी आप फ्लैट कलर बगल में रख लें। रात में मंदिर के इनसाइड लाइट जल रही होगी तो उसके लिए भी आप कलर के वेरिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो एकदम क्रीम कलर डाल सकते हैं, लाइट ऑरेंज कलर डाल सकते हैं। मैं यहाँ क्रोम येलो डाल रहा हूँ। तो आप कोई भी लाइट का इस्तेमाल करेंगे, लाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वो पेंटिंग अच्छा आएगा और लुक में भी वेरिएशन आएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सामने जो रोड है उस रोड पे मैं कौन कौन सा कलर लगाऊंगा। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, जो सारा कलर हमारा मंदिर और लैम्प शेड में लगा हुआ है उन सभी कलर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा और फ्लैट लेफ़्ट टू राइट अप्लाई किया जाएगा। यहाँ रोड पे जब हम कलर लगाएंगे तो उस पैटर्न में लगाएंगे। क्रोम येलो और वाइट मैंने वहाँ लैम्प शेड में लगाया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेमन येलो का इस्तेमाल कर रहे हैं।
पेंटिंग में जहाँ भी ग्रीन दिख रहा है, कहीं भी ग्रीन का इस्तेमाल अभी तक नहीं है। जो रोड पे आपको ग्रीन स्टोन दिख रहा है वो ब्लू कलर और येलो कलर के मिक्स होने के रीज़न से दिख रहा है। तो नेचर में भी इस तरीके का इफेक्ट दिखता है। स्केल को उल्टा रख करके 2 ब्रश की मदद से एकदम शार्प लाइन मैंने कर लिया। आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा मिसमैनेज हो, तो आप भी इस तरीके का, इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के लाइन में से या और भी डिटेल कैसे तैयार किया जाए, क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए लाइन बनाने में जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उस तरीके का वीडियो आपको बना के उपलब्ध करा दूंगा। अब पोस्टर ग्रीन ले करके दोनों तरफ पर्सपेक्टिव दिखाते हुए मैं पोस्टर ग्रीन लगा रहा हूँ। कुछ जगह पे उसमें ब्लैक और पर्शियन ब्लू ऐड करके लगा रहा हूँ, जिससे कि उसका जो डार्कर टोन है और जो पर्सपेक्टिव है वो खुल के बाहर आ जाए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अभी कुछ ही दिनों में गर्मियों की छुट्टी आने वाली है। आप बच्चे बहुत फ्री होंगे, घूमने ज़रूर जाएं, आसपास मज़ा मस्ती भी बहुत करें, साथ ही साथ कुछ पेंटिंग भी करिए। खुद को एक चैलेंज दीजिए कि मैं इतना काम करूँगा, इतना स्टडीज़ करूँगा, इतना मैथ करूँगा, इतना साइंस करूँगा, इतना खेलूँगा। इस तरीके से एक रूटीन बनाएं। और अगर हीट वेव चल रहा है, लू चल रही है, तो बाहर मत निकलिए और घर में बैठ कर के बहुत यूनिक आइडियाज़ के साथ आप कुछ पेंटिंग कर सकते हैं और स्टडीज़ कर सकते हैं। मंदिर के टॉप पे थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं अच्छी तरीके से। दूर से आपको देखने में लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल वर्क कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सिंपल पैचेस लगा रहा हूँ, स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, तो आप भी लगा सकते हैं। दोनों साइड मंदिर में ब्लैक कलर से अच्छी तरीके से डिटेल कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि मंदिर के डिटेल्स में बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे तो फिर वो इमेज का जो आउटलुक है वो आपका परफेक्ट नहीं होगा। ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मिनिमाइज़ करिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ दिखना है। तो बहुत ज़्यादा मंदिर को डिटेल मत करिएगा। आप लैम्प सेट में और डिटेल कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है, आसपास पक्षियों के लिए थोड़ा पानी रखें, जहाँ तक संभव हो सके कुछ खाने को भी रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ साझा करें। मैं इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूं, जो छोटे बच्चों के लिए, बिगनर्स के लिए बहुत ही सपोर्टिव है। लास्ट में आप थोड़ी सी फेंसिंग बना देंगे। बैम्बूज के फेंसिंग लगे होते हैं मंदिरों में। फेंसिंग बनाते समय आप पर्सपेक्टिव का विशेष ध्यान रखें। कई बार पर्सपेक्टिव दिखाने के चक्कर में लाइन ऐसे थोड़ा सा टिंट हो जाता है, जिससे कि वो गिरा गिरा हुआ सा दिखता है। तो उस तरीके का ना करें। हर बैम्बूज को सोर्स ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग उसके शैडोज बना दें, जिससे उसकी ब्यूटी और अच्छी हो जाएगी। आसपास सफाई बनाए रखें, नेचर को क्लीन और ग्रीन बनाए रखें, पानी की बर्बादी जहाँ तक हो सके रोकें। इस तरीके से आपका पेंटिंग बन के हो जाएगा तैयार। एंजॉय योर पेंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।